पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राया सबके साथ नेल्स कबीले की ओर निकल जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि वो सब बोट की मदद से नेल्स कबीले में पहुंच जाते हैं। फिर राया और सीसो आपस में प्लान करते हैं कि हीर को कैसे लिया जाए। सीसो राया से बोलती है कि हमें मुखिया के लिए गिफ्ट लेना चाहिए, लेकिन राया उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें हिफाजत के लिए बोट में ही रुकना चाहिए। और फिर राया वहाँ से चल देती है अपने टुक टुक के साथ। तब वहाँ रास्ते में कुछ बंदर दिखते हैं। वो राया को देखकर काफ़ी खुश दिख रहे होते हैं। तभी आगे चलते चलते राया को एक बच्ची दिखाई देती है जो कि अकेले में बैठकर रो रही होती है। राया उसके पास जाकर उसे शांत कराती है और उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है। तभी वो सारे बंदर टुक टुक के ऊपर रखे बैग से सारे हीर के टुकड़े को ले लेते हैं और वो बच्ची बड़ी चालाकी से राया को उल्लू बनाकर वहाँ से भाग जाती है। वो सब चोर रहते हैं। राया उनका पीछा करने लगती है और इधर दूसरी ओर सीसो अलग ही परेशान हो रही थी क्योंकि राया ने मुखिया के लिए तोहफा नहीं लिया था और वो खुद तोहफा लेने के लिए निकल पड़ती है और लोगों के दुकान से सामान लेती है और कहती है कि मैं ये उधार में ले रही हूँ। तभी वहाँ के सारे दुकानदार उसे घेर लेते हैं और अपने पैसे मांगने लगते हैं। सीसो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एक बड़ी दादी आती हैं और कहती हैं कि ये हमारी मेहमान हैं, इनसे ऐसे मत बात करो, और सीसो को अपने साथ लेकर जाती हैं। और इधर दूसरी ओर राया उस बच्ची और बंदर का पीछा कर रही होती है, लेकिन वो छोटी शैतान भी बहुत चालाकी से राया से बचकर निकल जाती है। लेकिन आखिर में वो सब पकड़े ही जाते हैं। राया उस बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछती है। उसमें से एक बंदर शिला के जैसे करता है। राया समझ जाती है और उसे उस छोटी बच्ची पर थोड़ी सी दया आ जाती है। वो उसे एक जॉब ऑफर करती है। उसके बाद वो बच्ची सिपाहियों के सामने जाकर मस्ती करने लगती है, जिसके कारण सिपाहियों का ध्यान भटक जाता है और राया इसी का फ़ायदा उठाकर मुखिया के घर के अंदर चली जाती है। और अंदर जाकर देखती है तो मुखिया भी शिला बन चुका होता है। राया वहाँ काम करने वाले से हीर के टुकड़े के बारे में पूछती है। वो बताता है कि नेल में सबसे तेज मुखी के पास है। और दूसरी ओर सीसो उस बूढ़ी के साथ जा रही होती है और वो सीसो को नेल कबीले के द्वार के बाहर ले जाती है, जहाँ पर ढेरों बवंडर रहते हैं। वो सीसो को डराकर उससे हीर के बाकी टुकड़ों के बारे में पूछती है। तभी वहाँ राया आ जाती है और बूढ़ी के हाथों से वो हीर के टुकड़े को छीन लेती है और सीसो को देती है। हीर के टुकड़े को लेते ही हर तरफ कोहरा छा जाता है और वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं और बोट पर जाते हैं। और बोट पर जाकर देखते हैं तो वो बच्ची भी वहाँ रहती है और वो सीसो के साथ बड़े प्यार से खेलने लगती है। अगली सुबह होती है। दंत कबीले को दिखाया गया है। वहाँ के लोग बवंडर से बड़े परेशान रहते हैं। तभी वहाँ पर नमारी आती है और अपने माँ को प्रणाम करते हुए कहती है कि हम इस परेशानी का समाधान लाए हैं। नमारी अपने माँ को राया के बारे में बताती है कि वो हीर के टुकड़े को चोरी कर रही है और उसका अगला निशाना रेड कबीला है। नमारी अपने माँ से वहाँ जाने की आज्ञा मांगती है, लेकिन उसकी माँ उसे शांत दिमाग से सोचने को बोलती हैं। लेकिन नमारी उसे समझाती है और उसकी माँ मान जाती है। क्या नमारी राया से वो हीर के टुकड़े ले पाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।